राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 4.1। तो चैप्टर का नाम है आपका घातांक और घात। तो सबसे पहले हम घातांक और घात के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम घातांक के नियमों को भी जानेंगे, जितने भी नियम होते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने पहले के क्लास में घातांक के नियम को पढ़ चुका है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो स्किप कर सकते हैं 5 मिनट तक का। उसके बाद आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। घातांक और घात, जिसको इंग्लिश से पावर एंड एक्सपोनेंट कहते हैं, तो पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। घातांक जिसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, आखिर ये होता क्या है? तो देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा गया है कि घातांक वह संख्या होती है जो बताती है कि किसी संख्या को कितनी बार गुना करना है। कहने का मतलब ये है, अगर हम 2 पे घातांक, यहाँ पे जो 3 है, घातांक क्या है? 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम 3 बार गुना कर देंगे, यही ना हुआ? तो क्या हो जाएगा बच्चा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हो जा रहा है। ठीक ना, सॉल्व करके यही आ रहा है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 है, इसको 2 जो है इसको बोलते हैं आधार, जिसको बेस कहते हैं इंग्लिश से। और ये यहाँ पे है आपका 3, उसको बोलते हैं घातांक, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे घातांक के बारे में। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर घातांक किसको बोलते हैं 3 को, तो घात किसको बोलते हैं? तो बच्चा यहाँ पे देखो घात के बारे में, जिसको इंग्लिश से पावर बोलते हैं। तो घात का मतलब होता है आधार और घातांक का मिलाकर बनी पूरी अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ पे आधार और घातांक, आधार हम जान चुके, ये जो 5 है ये आधार के स्थान पे है और घातांक के स्थान पे 4 है। ये दोनों मिलकर जो पूरी अभिव्यक्ति जो व्यक्त करती है उसी को ही बोलते हैं घात। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है कि यह पूरी संख्या जो होती है वो क्या होती है? 5 की घात 4। तो पूरी अभिव्यक्ति जो व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग घात बोलते हैं, पावर कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि घातांक और घात के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोग समझ गए होंगे। पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जैसे 5 पे घात 4 है, इसी को ही बोलते हैं घात। ठीक है, और जो आपका सिर्फ 4 है इसको घातांक बोलेंगे, और ये जो 5 है इसको आधार कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं घातांक के नियम। तो यहाँ पे देखो, a पे घात m है और a पे घात n है। जब इस तरह का कंडीशन रहता है, जब आधार आपका सेम रहता है और घातांक अलग अलग रहता है, तो ये जो गुना में है आपका, तो वह जो है पावर आपका जुट जाता है। तो a m प्लस n हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर 2 पे घात 3 है गुना 2 पे घात आपका रहा 1, दोनों का घात अलग अलग है लेकिन आपका जो आधार है सेम है, तो हो जाएगा क्या? 2 कर देंगे और 3 जो पावर है दोनों आपका 3 और 1, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पे घात 4। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा आपका नियम है घातांक का, a पे घात m बट्टा a पे घात n। जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो घात आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं a पे घात m भागा a पे घात n। ठीक ना, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर भागा में रहे, सेम बेस और पावर अलग अलग रहे, तो आपका जो घात होता है वो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 2 पे घात अगर आपका 3 रहा और फिर यहाँ पे 2 पे घात अगर 2 रहा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे घात 3 और 2 पे घात 2, घात अलग अलग है लेकिन आपका जो 2 है वो भागा में है, तो हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक ना, माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 पे घात 1। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो नियम है आपका, a पे m पावर m है, a पे घात m है और फिर घात यहाँ पे n है। तो इस तरह का जब कंडीशन रहता है तो घात आपका क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका आप लोग देख लो, 2 पे घात अगर 2 रहा, फिर इस पे घात आपका 3 रहा, तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पे घात 6। इसका मतलब ये है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार गुना कर देंगे। आप लोग गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा अपने आंसर। तो अगला जो नियम है, चौथा नियम, कि a पे घात m और b पे घात m। देखो इस बार जो आधार है वो अलग अलग है और आपका घात जो है वो सेम है। तो इस तरह का कंडीशन रहता है तो आपका जो आधार अलग अलग रहता है वो दोनों आपस में गुना हो जाता है और पावर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, घात आपका वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 पे घात हमने लिख दिया 2 और गुना 3 पे घात फिर हमने लिख दिया 2। तो देखो इसमें जो आधार है अलग अलग है लेकिन घात जो है वो सेम है, घातांक जो है आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 हो जाएगा और इस पे जो घात और आपका रहेगा घातांक जो रहेगा वो सेम रहेगा।
तो अब हो जाएगा क्या, 2 तिया 6 पे घात 2। तो 4 को हमने घातांक के नियम देख लिया। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। तो 5वां नंबर है कि a पे घात m बटा b पे घात m। जब देखो घात सेम रहेगा, जो घातांक है आपका, सॉरी घात तो पूरा संख्या को बोलते हैं, तो जो घातांक है आपका m, ये अगर सेम रहा और भाग में रहा तो हम क्या करेंगे, पावर हटा देंगे। देखो कहने का मतलब ये है, अगर 2 पे घात रहा 2 और फिर यहाँ पे 3 पे घात रहा 2, घात सेम है लेकिन जो आपका आधार है वो अलग अलग है, तो हम क्या कर देंगे, 2 बटा 3 लिख देंगे और ये जो है ये बाहर चल जाएगा। इसी तरह लिखा जाता है। क्लियर। चलिए अब जो नेक्स्ट बहुत अच्छा है, इसको शून्य का घातांक भी बोलते हैं। अगर किसी पे भी पावर 0 रहा तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि 5 पे पावर अगर 0 है तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, 6 पे पावर 0 रहा तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, 12 पे पावर अगर 0 रहा तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। पावर मतलब घात, ठीक है। तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों होता है, ठीक ना, जाहिर सी बात है उठना ही चाहिए। तो चलो देखो समझो, यहाँ पे 2 पे घात 0 है तो 2 पे घात 0 है, इसका मतलब हो गया 1, ठीक है। तो E1 को हम लोग लिख सकते हैं, हम मान लिए कि 2 पे घात 2 है -2 हो सकता है ना, तब ना 2 पे घात 0 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, जब देखो इस तरह कंडीशन में रहता है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पे घात 2 गुना 2 पे घात -2 लिख सकते हैं ना। घातांक का नियम अभी हम लोग जान चुके हैं, जब इस तरह का कंडीशन रहता है आपस में जब रहता है तो इसको गुना में तोड़ सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 पे घात 2, देखो जब माइनस में रहता है 2 ना, तो उसको हम भागा लिख देते हैं 2 पे घात 2, ठीक है। नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो अगला ही नियम है, ठीक है, अभी जानेंगे। तो ये देखो कट के आपका क्या आ गया, कट के आपका 1 आ गया ना, कट के दोनों सेम रहा तो कट के 1 आ गया। इसीलिए किसी पे भी घात अगर आपका 0 रहा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कैसे होता है ये हमने बता दिया। अब अगला जो है यही जो अभी जस्ट हमने बताया कि किसी पे पावर अगर यदि माइनस रहा तो वो नीचे ले आनेंगे उसको तो प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि a बटा b है और इस पे घात है -m, तो क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा और माइनस जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम 2 बट्टा यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, इस पे घात हम लिख दे रहे हैं -2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 2 और ये जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, अगर 1 बट्टा 2 पे घात आपका रहा -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर कर देंगे, एक नीचे जाएगा तो कोई मतलब नहीं है और जो पावर है ये 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 = 4। तो यहाँ पे हमने कुल 7 नियम जान चुके हैं घातांक के। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को तो ये नियम आते ही होंगे, पिछले कक्षा में पढ़े ही होंगे, लेकिन हमने अच्छे से बता दिया ताकि आप लोग को जब ये चैप्टर बनाएंगे प्रश्नावली 4.1 तो आप लोग को कोई दुविधा ना हो, ठीक ना, और आसानी से बन जाए। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। सिंपल था, इसमें मान ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में है कि 5 का घात अगर 3 हो तो इसको निकालना है। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5 का घात 3, ठीक है। अब = यहीं पे देंगे, अच्छा यहीं पे दे दे रहे बराबर लिख देंगे, क्या हो जाएगा कि 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 को गुना करना ना, सिंपल सा है क्योंकि घात 3 है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 5 × 5 = 25 और 25 × 5 हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं इसका। तो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है -7 पे घात इस बार आपका 3 है, ठीक है। तो लिख देंगे -7 पे घात आपका 3 लिख देंगे और इसको सिंपली गुना कर देंगे, 3 बार गुना करना होगा ना, -7 गुना -7 गुना -7, यही हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि घात इस पर 3 है तो 3 बार गुना कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं सती सती हो जाएगा क्या, 49। तो यहाँ पे सती सती 49 लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, माइनस माइनस भी तो आपस में गुना होता है और माइनस माइनस आपस में गुना होता है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे बच गया -7, ठीक है। अब 39 में फिर 7 को गुना कर देना है। तो 39 में जब 7 को हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 3। वैसे 7 का घन हम लोग को पता है 3 4 3 होता है, लेकिन एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है 1/3 पे घात आपका इस बार -4 है, ठीक ना।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझिएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1/3 पे माइनस घात 4। तो इसको बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या करेंगे, तो इसी को 3 बार गुना कर देंगे, या तो इस 4 बार गुना कर देंगे, या इसी को लिख दो, या फिर क्या करेंगे, हम लोग बताए थे ना ले हम ही पगला रहे हैं यहाँ पे, बार बार बोल रहे क्या करेंगे तो देखो यहाँ पे घातांक का नियम लग जाएगा। तो जब भी माइनस ऊपर रहता है घात में तो इसको प्लस करना रहता है। प्लस करने का घात अभी जस्ट हमने बताया था कि जब भी माइनस रहेगा तो ये जो संख्या है इसका ऊपर नीचे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। आपका 7वां नंबर जो है तो इसी पे हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 3/1 लिखो, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 4 है आपका प्लस में हो जाएगा। जैसे प्लस में हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा, 27 तिया हो जाएगा 81। आप लोग गुना कर लीजिएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप में लिखना है लेकिन धनात्मक होना चाहिए, ठीक ना, प्लस में होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन यही है, कह रहा है सरल करके धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं हल। 1 नंबर में है आपका कि 3 पे घात -4 गुना 3 पे घात -3। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो 3 पे घात हमने -4 लिख दिया गुना 3 पे घात हमने -3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे हमको घातांक के नियम का उपयोग करना है। तो घातांक के नियम का हम शुरू में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जब भी बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो जो आपका घात रहता है वह जुड़ जाता है। जैसे ये वाला कि a पे m है और गुना a पे n है, अलग अलग घात है लेकिन बेस सेम है, तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है। तो जोड़ दो बच्चा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हम लिख देंगे 3 पे घात -4 हो गया। फिर इसको जोड़ देंगे किससे, घात को जोड़ देंगे -3 से, ठीक है। हमने जोड़ दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3 लिख दिखा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे -4 है तो -4 लिख देंगे। और प्लस माइनस आपका क्या होता है बच्चा, गुना में ना है। जब भी प्लस और माइनस एक साथ रहता है तो ब्रैकेट दे देते हैं। और ब्रैकेट का मतलब होता है आपस में गुना है, प्लस का गुना माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अच्छा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो 3 पे घात क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 3 हो जाएगा 7, लेकिन माइनस में। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है कि घातांक को धनात्मक रूप में लिखना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका घातांक के रूप के अनुसार। ये अगर घात माइनस पे रहता है तो उसको प्लस करने के लिए संख्या को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं ना, a/b तो b/a कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3/1 है, नीचे कुछ नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे और इस पर घात हम लोग लिख देंगे 7 और ये हो जाएगा धनात्मक रूप और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बच्चा लोग आपको सबसे पहले घातांक के रूप जो है उसको याद रखना होगा तो ही आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। तो देखो जब भी बेस सेम रहता है और भाग में रहता है ना, तो क्या होता है, जो आपका घात रहता है बेस सेम रहेगा और भाग में रहेगा तो घात आपका माइनस हो जाता है। इसके अनुसार 2 नंबर कि a/m है और a/n है, अलग अलग घात है। इसी का मतलब हमने बता चुका था, इसका मतलब होता है am भागा an, यही होता है। ये चीज़ हम बताए थे इसके बारे में। तो इस तरह का कंडीशन रहता है तो घात आपका क्या होता है, माइनस में हो जाता है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ m है तो m को पहले लिखेंगे और फिर नीचे वाला संख्या को माइनस करेंगे, नीचे वाला घात जो रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो 2 पे घात -7 है, फिर डिवाइड बाय 2 पे घात 8 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर -2, यही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात -7। हमने अभी बताया कि जब भी भाग में रहेगा, बेस सेम रहेगा तो घात का माइनस कर दिया जाता है। तो माइनस लिख देंगे, फिर -8 करेंगे, यही करना है। तो जब भी माइनस माइनस सेम आ जाता है तो ब्रैकेट में दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 2 पे घात -2, यही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पे घात -7 हो गया और माइनस माइनस होता है क्या, हम लोग जानते हैं योग का नियम, गुणन का नियम, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे +8, फिर गुना कर देंगे 2 पे घात -2,
हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घात 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 7 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे 2 पे घात -2। ठीक ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम बेस है लेकिन गुना में है, और जब सेम बेस में रहता है और गुना में रहता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है एक नंबर के अनुसार, m + n हो जाएगा। ठीक ना, तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1 प्लस -2, क्योंकि -2 था, -2 को 1 से जोड़ देना था, तो ये लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2 1 और प्लस माइनस हम लोग जानते हैं -2 हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 2 पे घात हो जाएगा लेकिन -1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, आपको बोला है धनात्मक रूप में लाना, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। और हम जानते हैं, अभी जस्ट जान चुके नियम, कि जब भी घात माइनस में रहेगा तो उसको प्लस करने के लिए जो संख्या है उसको क्या करेंगे, अदल बदल कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, a/b है तो b/a कर देंगे, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इस पर घात 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। घात 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप 1 नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सिर्फ आंसर होगा 1/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 5 पे घात -4 है गुना फिर 2/5 पे घात -4 है। इसको कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या है घटांक का नियम का प्रयोग करेंगे। तो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, तो हो जाएगा 4 गुना 2/5 पे घात -4। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे नियम हम एक लगा देंगे। ठीक है ना, देखो घात जो है माइनस में, इसको प्लस में कर देंगे, तो हम यहाँ पे यही रहने दे रहे, 5 पे घात -4 का 4 ही रहने दिए, फिर गुना इस संख्या को बदल दे रहे, मतलब 5/2 कर दे रहे, ऊपर का नीचे कर दिए, तो ऊपर का नीचे करेंगे तो आपका जो घात रहेगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो समझ ही रहे, यही नियम लगाए हैं। छठा नियम बार बार आप लोग को दिखा रहा, अगर याद ना हो तो आप लोग याद कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे और एक नियम लग जाएगा, ये वाला आपका चौथा नियम। देखो a/m b/m रहता है, तो इसको हम लोग a/b पे पावर m लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे a/b पे पावर m है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया घात 4, फिर गुना कर देंगे, देखो 5 पे घात हमने 4 लिख दिया, और फिर यहाँ पे जो 2 है तो 2 पे भी घात हमने 4 लिख दिया, क्योंकि a/b पे पावर m रहता है तो उसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में जो है घात जो है क्या है, 5 है, 5 है, मतलब सेम बेस है और गुना में है। सेम बेस रहता है और गुना में रहता है तो घात जो है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, यही हो जाएगा, घात को हमने जोड़ दिया। ठीक ना, इस नियम के अनुसार, क्वेश्चन नियम नंबर 1 के अनुसार हमने घात को जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। और नीचे में क्या बच गया बच्चा, नीचे में बच गया 2 पे घात 4, तो हमने रहने दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 -4 में +4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/2 पे 4 आ जाएगा। अब हम बता चुके थे कि किसी पे भी पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, किसी पे भी पावर अगर 0 रहा, लेकिन हाँ याद रखना ए जो है, ए आपका शून्य नहीं होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। तो 5 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होता है, अच्छे डिटेल से बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 4। अब ये जो है आपका घातांक के रूप में है और घात के रूप में है, और क्या है, धनात्मक संख्या है। तो यही तो हो जाएगा आपका आंसर, इसमें कोई और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 1/3 पे पावर 2 पे पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे। तो चलो हल लिख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, बस घातांक का नियम आप लोग को याद रहना चाहिए। यही है क्वेश्चन। तो देखो बच्चा, हम बता चुके हैं कि जब a पे पावर m रहता है और फिर उस पे भी पावर n रहता है तो आपका जो घात रहता है ऊपर वाला घातांक जो रहता है आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, mn हो जाता है। बताए हैं ना, तो यही नियम लग जाएगा। सेम वही कंडीशन पे है, देखो पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे पावर 2 है और 2 पे फिर पावर 2 है,
तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एक पे जो 2 है इस पे चल जाएगा, किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार a/m b/m रहता है, तो पूरे पे अगर ब्रैकेट पे m है तो ये m इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम लिख देंगे 3 पे पावर तो 2 था और ये 2 फिर है, तो 2 को फिर इस पर हम करेंगे गुना, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इंडिविजुअली आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएं तो दोनों संख्या पे पावर चढ़ गया, ठीक है, घात चढ़ गया, दोनों घात चढ़ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक पे घात 1 रहो 2 रहो 3 रहो कुछ भी रहो एक ही हो जाएगा। अब देखो 3 पे घात देखो दोनों है, तो जब इस तरह रहता है तो 3 पे जब घात ऐसे रहता है तो अभी हम जस्ट बताएं घात क्या होता है, जो गुना हो जाता है, तो हम गुना कर देंगे, 2 गुना 2 कर देंगे। तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/3 पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही तो धनात्मक संख्या है, धनात्मक मतलब घन के रूप में है, क्लियर, धनात्मक घातांक के रूप में है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है कि -4 पे घात 2 है गुना फिर -4 पे घात 7 है। तो बनाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो लिख देंगे -4 पे घात आपका 2 है फिर गुना -4 पे घात आपका 7 है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, वही नियम लग जाएगा, a पे m गुना a पे n इक्वल टू पावर क्या हो जाता है, a m प्लस n हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक है, यही नियम लग जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। तो हम -4 का -4 ही रहने देंगे। अब जो पावर है 2 और यहाँ पे पावर क्या है 7, तो दोनों पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 पे हो जाएगा आपका 7 8 9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अरे नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 को 2 गुना 2 लिख सकते, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4 को क्या लिख देंगे, माइनस को पहले हम लोग बाहर निकाल देते, माइनस बाहर निकाल दे रहे, तो यहाँ पे क्या बच गया 4, तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इस पे पावर है क्या 9, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 2 बार गुना रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का माइनस ही रहने देंगे, बाहर माइनस निकाल दिए, बाद में हम लोग गुना कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे a गुना a करते तो a पे स्क्वायर हो जाता ना, वैसे 2 गुना 2 किए तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 2, और घात क्या हो जाएगा, जब घात पे रहेगा तो 2, इस तरह का कंडीशन रहता है तो क्या होता है, मतलब a m रहता है, इस पर पावर n रहता तो हो जाएगा a m n, मतलब पावर गुना हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 पे 18 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर, क्लियर। -2 पे 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 2 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस फिर गुना हो जाएगा तो -2 पे 18 हो जाएगा, क्लियर। और यही धनात्मक घनांक है। देखो घातांक जो है वो धनात्मक संख्या में है ना, इसमें तो माइनस नहीं लगा, भले आगे यहाँ पे लगा हुआ है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 3 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 0 फिर ब्रैकेट है गुना 10 पे घात 4 है। तो सिंपल सा ये भी बन जाएगा, इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 3 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 0 गुना 10 पे घात आपका इस पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सिंपली लिखते हैं, 3 पे घात 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, बता चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, फिर गुना कर देंगे 10 पे घात इस पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पे घात 2 रहा है, तो इसका मतलब यही ना हो गया, स्टेप बढ़ा दे, 3 तिया 3 गुना 3 हो जाएगा, फिर +1 कर देंगे, थोड़ा स्टेप बढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक है। हम चाहे तो शॉर्ट में कर सकते थे, पर समझो आप लोग, 3 तिया 9 +1 हो जाएगा यहाँ पे, और गुना यहाँ पे 10 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ ब्रैकेट इसलिए दिया गया क्योंकि 2 संख्या है, अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं इसका मतलब सिर्फ 0 पे पावर है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे देना पड़ा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 10 पे घात 4। तो यहाँ पे 10 पे घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो अब बच्चा क्या हो जाएगा, देखो सेम बेस रहेगा, पावर जुड़ जाएगा, तो 10 लिख देंगे, और घात क्या हो जाएगा यहाँ पे
1 + 4 इक्वल टू आपका आंसर जो हो जाएगा 10 पे घात 5 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? थोड़ा स्टेप बढ़ाया ताकि आप लोग को समझ में आए। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि मान याद कीजिए। ठीक है, 1 नंबर दिया गया है 2 पे पावर -1, फिर है 5 गुना 32। ठीक है, तो चलिए बनाते 1 बाय 1। तो इसको भी बहुत तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को बस घातांक के नियम का याद होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हल लिख देंगे। अब पहला जो प्रश्न है दिया हुआ वही चीज़ लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे 2 पे घात -1, फिर घात है आपका 5, फिर गुना है 32। ठीक ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 पे घात इस तरह का कंडीशन जब रहता है तो क्या होता है हम बताए हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है जी, देखो अच्छा लिख देते हैं यहीं पे। ठीक ना, क्या होता है अगर ए पे पावर n रहता है और फिर ब्रैकेट में पावर m रहता है तो दोनों क्या होता है ए n और m हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो सेम यहीं पे कंडीशन है। तो -1 है तो इसको गुना कर देंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 32 है तो 32 का 32 हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, 2 पे घात -5 हो जाएगा और गुना यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, पर सिंपल तरीका हम 32 को ही तोड़ देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ज़रा अच्छा से समझना। और एक नियम होता है, ये आप लोग जान लीजिए कि किसी पे भी पावर माइनस अगर रहा, -n रहा, तो इसको हम लोग 1/1 कर देंगे तो पावर आपका प्लस में हो जाता है ना। तो वही चीज़ करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, फिर पावर जो है यहाँ पे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, गुना यहाँ पे हम लोग 32 ही लिख देंगे। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ए पे पावर 5 हो जाएगा और 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब यही ना होता है। फिर गुना हम लोग 32 लिख देंगे। अब हम लोग को पता है किसी एक पे पावर 1 रहेगा तो एक ही हो जाएगा, कितनों भी पावर है। और 2 पे पावर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, के को 2 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 लिख देंगे 2 पे पावर 5 के बदला और गुना यहाँ पे 32 कर देंगे। अब देखो ये 32 32 कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका हुआ एक। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 32 को यहीं से, ठीक ना, इसी जगह से, सॉरी यहाँ पे हम बता दे रहे रफ में। ठीक ना, इसी चीज़ को यहाँ से फिर हम लोग कर सकते हैं कि 2 पे पावर -5 हो जाएगा और 32 को हम लोग अभी हमने जाना कि 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32। तो यहाँ पे हम 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं 32 के बदले। बहुत तरीके से बना सकते हैं। आप देखो जब सेम बेस रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो -5 + 5 हो जाता। और फिर यहाँ पे क्या रहता है 2 पे पावर 0, और किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इस तरह से भी बन सकते हैं। तो आप लोग को जो सही लगे उस तरीके से बनाइएगा। था घिस हो गया ना, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरीके से बनाइएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं अब। दूसरा नंबर बड़ा ही भयानक क्वेश्चन है, देख के तो डर लग रहा है ना बच्चा। लेकिन डरना नहीं है, समझना है। हम दो तरीके से बता रहे हैं, क्यों, ताकि आप लोग सीखें। तो पहले हम लोग क्वेश्चन उतार देते हैं। तो 1/3 पे घात 2, फिर +1/3 पे घात 3 और ब्रैकेट में है 0। तो बॉडमास के अनुसार अगर यदि 1 + 2 + 3 रहा, उस पर पावर अगर 0 रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 3 2 और यहाँ पे 6 हो जाता, और 6 पे पावर अगर बाहर 0 है तो 0 हो जाता। लास्ट में क्या होता है, किसी पे भी पावर अगर 0 रहता तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक ना, डिटेल से अच्छे से बताए हैं क्यों होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में फिर 0 रहेगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्यों सॉल्व करने जाए, हम लोग को पता है कि पावर लास्ट में 0 है। तो सिंपली हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, और कुछ नहीं करना है, था ना ये जी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 999 पावर 0 रहा। तो हल लिख लेते हैं। सिंपली वैसे ही होगा, कोई भी संख्या रहे उस पे पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता है और यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि 3/2 पे पावर 2 है, फिर ब्रैकेट देख के फिर पावर है -1, तो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। हल लिखो ना, तो यहाँ पे देखो लिख देंगे 3/5, ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे, इस पे पावर है 2, फिर मेरा यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है -1 है। तो जब इस तरह कंडीशन रहता है तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तो देखो फॉर्मूला कहाँ है जी, नहीं है, तो समझ लो इसका हम बता चुके हैं कि a पे घात अगर रहा m और फिर ब्रैकेट रहा फिर घात रहा n, तो क्या हो जाता है a m n, मतलब पावर गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 ब्रैकेट फिर यहाँ 2 गुना -1, यही और लिख देते हैं, एकदम डिटेल से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2, और हम बता चुके हैं जब भी पावर माइनस में रहता है तो उसको धनात्मक किया जाता है आपका रूल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है a/b पे पावर अगर -m रहता है तो हम b/a कर देंगे तो माइनस जो है प्लस में हो जाता है कन्वर्ट, तो वैसे कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 5/3 लिख देंगे और जो आपका घात -2 है वह 2 हो जाएगा। अब बच्चा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये जो 2 है 5 पे भी घात हो जाएगा और 3 पे भी घात हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि 5 पे घात 2 होता तो उसका मतलब होता है 25, और 3 पे घात 2 है तो इसका मतलब हो जाता है 3 तिहाई 9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये कटता है तो काट देना, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 6 पे घात n है बटा 6 पे घात -2 बराबर है 6 पे घात 3, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, चलो बनाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग हल लिख लेते हैं, जो दिया है पहले वो कर लेते हैं। क्या है 6 पे घात आपका n है बटा 6 पे घात -2 है बराबर किसके 6 पे घात 3 के, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को तो पता है ना, क्रॉस ये 6 इससे गुना हो जाएगा और ये 6 यहाँ से गुना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है नीचे, ठीक है। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 6n बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 पे घात 3 है तो 3 ही लिख देंगे, फिर ये 6 पे घात 2 इसमें गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो 6 पे घात -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 6 पे घात n, और हम लोग को पता है जब सेम बेस रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 6 पे घात हम लोग 3 लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर -2 कर देंगे, क्योंकि पावर जुड़ जाता है जब सेम बेस रहता है। आपका जो रूल नंबर है, रूल नंबर दिखाएं क्या, तो घातांक का रूल नंबर 1 के अनुसार जब पावर अलग अलग रहता है और गुना में रहता है तो जुड़ जाता है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 पे घात n इक्वल टू 6। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 प्लस माइनस -2, तो और ही स्टेप हम बढ़ा ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा मेरा आ गया 6 पे घात n बराबर 6 पे घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। देखो 6 6 बराबर है तो n जो है वह 1 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे 6 6 बराबर है तो 6 6 हट जाएगा, हमको n चाहिए तो n बराबर हो जाएगा आपका 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा कि समझ गए होंगे, बस इतना ही करना था। n का वैल्यू आपका आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि 3/2 पे घात -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 पे घात -2 प्राप्त हो, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो प्रश्न पहले आप लोग अच्छा से समझ लीजिए आखिर क्या क्या रहा है कि 3/7 मतलब कोई संख्या समझ लो a है, इसमें हम क्या भाग दे देंगे b को कि मेरा c आ जाए, ठीक ना। तो ये वाला और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, आपका b निकालना है, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए क्वेश्चन। a आपका 3/2 -3 है और b आपको निकालना है, और c आपका भागफल मतलब प्राप्त हो जाए c, और c भी दिया गया है।
तो बी क्या होगा वही ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो माना वह संख्या हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो माना वह संख्या हमको नहीं ना पता है, हमको वही ना ज्ञात करना है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। तो माना वह संख्या हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बोलो, माना वह, ओए काहे धोखा दे रहे हो, ख़त्म हो गया, 1 सेकंड रुकना। तो माना वह संख्या हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख देते बच्चा, हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, हम x नहीं मानेंगे। x मानेंगे तो पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाइएगा। तो चलिए हमने m मान लिया। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रश्न से यही कह रहा है कि 3/2 पे जब हम घात कर देंगे -3 को, ठीक ना, 3/2 का घात -3 में हम क्या भाग देंगे, तो वह संख्या हमने क्या माना था m, तो m से जब हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, तो भागफल जो प्राप्त होगा, भाग दे देंगे तो भागफल प्राप्त हो जाएगा 4/9 पे घात -2। तो जैसा प्रश्न कहा है वैसे में हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब बारी है सॉल्व करने की। इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं, m क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3/2 -3। तो देखो भाग को सबसे पहले हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाला जो संख्या रहता है उसका इन्वर्स हो जाता है, मतलब 1/m हो जाता है। इतना तो पता है, तो बराबर हो जाएगा 4/9 पे घात -2। यहाँ ये चीज़ हो गया। अब क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ घात जो है माइनस में, इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, संख्या को अदल बदल कर देंगे। तो हमने संख्या अदल बदल कर दिया, तो यहाँ पे घात 3 हो गया। तो गुना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -m लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा आपका, इसमें भी देख रहे हैं घात प्लस में, तो चलो इसको माइनस में कर दे रहे हैं, तो 9 प्लस में कर दे रहे हैं 4 हो जाएगा। इस पर भी घात हमने सबको प्लस में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/m को रहने देंगे, 1/m को रहने देंगे और इस संख्या को उधर भेज देंगे, क्योंकि संख्या को एक साइड भेज देंगे। तो पहले यहाँ पे क्या था, 9/4 पे घात आपका था 2, तो 2 रहने दिए। इस संख्या को जब उधर भेजेंगे, इस संख्या को जब हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। भाग लिख दें, अरे लिखने का क्या ज़रूरत है, हम गुना ही लिख देते हैं, क्योंकि भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या बदल जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 ही लिख देंगे, और घात जो है आपका 3 का 3 ही रहने देंगे। उम्मीद करूँगा कि समझ गए होंगे। हमने क्या बोला कि जब भी गुना में रहता है उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, जोड़ रहेगा उस साइड भेजेंगे तो घटा हो जाएगा, घटा रहेगा तो जमा हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो गुना में था, उस साइड भेजे तो भाग में हो गया, और भाग को फिर गुना में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो संख्या का इन्वर्स हो जाएगा। तो 2/3 था तो 3/2 था, हमने डायरेक्ट बना दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/m बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9 है तो 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 × 2 = 4 होता है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है तो इसको भी हम 3/2 के फॉर्म में ले आने। तो जब हमने 9 को 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वही हमने कर दिया। फिर ब्रैकेट आपका 2 है तो 2 ही रहने दिया, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा आपका क्या, 3/2 पे घात 3। उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक भी आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो गौर से देखना, बस हो गया। तो m लिख देंगे बराबर, देखो दोनों जगह पावर है तो पावर को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, इस पे पावर 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब फिर ये जो 2 है, देखो ये दोनों 2 को जब बाहर निकाल देंगे तो ये अंदर आएगा तो दोनों पे पावर हो जाएगा। तो दोनों पे जब पावर था तो हम बाहर निकाल दिए ब्रैकेट के, तो अब मंझली ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे,
क्यों दिए बच्चा? क्योंकि ये 2 भी तो बचा हुआ है, हमने सिर्फ ये दोनों 2 को बाहर निकाला, फिर ये 2 भी बचा है तो 2 यहाँ ले देंगे और गुना कर देंगे 3/2 पे पावर आपका हो गया 3। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए लिख लेते हैं 1/m इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 जब सेम रहता है तो आपस में क्या होता है, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 लिख देंगे और गुना यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे हो जाएगा 3/2 पे घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? बस हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1/m। अब देखो जब सेम बेस रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो पावर जुट जाता है आपका रूल के हिसाब से। ठीक है, रूल के हिसाब से होता है ना, जब सेम बेस रहता है, मेरा सेम बेस आ गया, पावर अलग अलग है तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, यही ना है, सेम बेस है, a गुना a mn है तो mn जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। अब यहाँ पे क्या हम लिख देंगे 4 + 3, हमने कर दिया। ठीक है, तो अब बच्चा यहाँ पे आ गया 1/m इक्वल टू 3/2 पे घात क्या आ गया 4 3 7 आ गया। क्लियर? तो बच्चा आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आया 1/m का आया, लेकिन हमको m चाहिए, तो इक्वल टू लिख देंगे m बराबर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है इसको ऊपर लाएं तो नीचे वाला, ऊपर वाला संख्या नीचे हो जाएगा, नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाएगा। m देखो यहाँ पे 1/m है ना, तो m को जब हम ऊपर किए नीचे तो 1 आ जाएगा, उल्टा कर दिया तो ये वाला संख्या को भी उल्टा कर देंगे, मतलब 2/3 हो जाएगा, और घात जो है 7 रहेगा, 7 रहेगा तो m का वैल्यू आ गया। इसीलिए वह संख्या लिख देंगे, इसीलिए वह संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था m माना था, और m का वैल्यू क्या आ गया 2/3। यही 2/3 पे घात 7 को जब हम भाग दे देंगे तो मेरा भागफल आ जाएगा। उम्मीद करूँगा कि समझ गए होंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर अभी भी कोई दुख तकलीफ दिक्कत रह गई हो दिल पे आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट भर दीजिएगा, कमेंट एकदम फ्री है, ठीक ना, मैं भी जानूँ मेरे बच्चा लोग को कहाँ पे तकलीफ होती है, तब ना मैं समझ पाऊँगा कि कहाँ दिक्कत है, तो अगले वीडियो पे उसको सुधार करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6 कि x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 पे घात 3 गुना 2/9 पे घात -6 बराबर हो जाएगा किसके, 2/9 पे घात 2x - 1 के। ठीक है, बराबर हो, तो यही चीज़ है, तो मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है इस संख्या से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल चला, ठीक ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो जो प्रश्न है 2/9 पे घात क्या है आपका 3, फिर गुना है 2/9 पे घात आपका क्या है -6, हमने लिख दिया, बराबर है 2/9 पे घात आपका 2x - 1। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चा सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पे 2/9 है, 2/9 है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है और आपस में गुना में, जब सेम बेस रहता है और गुना में रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, मतलब घातांक को जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3, यहाँ -6 है ना, तो इसको जोड़ देंगे तो प्लस कर देंगे -6 से, बराबर किसके हो जाएगा 2/9 पे घात आपका हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, 2/9 फिर घात क्या हो जाएगा -6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस -6 में जब 3 को जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज, अरे देखो -6 इसको जोड़ देंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और बड़ा वाला संख्या माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, यहीं पे हो कर दिया हमने। फिर 2/9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 1। अब बच्चा हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे अभी जस्ट वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब आपका बेस सेम रहता है
ठीक है। जब आपका बेस सेम रहता है तो पावर भी बराबर होता है। मतलब सेम मतलब क्या, बराबर में रहता है। देखो 2/9 है यहाँ पे 2/9 है, दोनों बेस बराबर में सेम है तो पावर भी आपका बराबर में सेम हो जाएगा। तो अतः हम लोग लिख देंगे, अतः करके क्या हम लोग लिख देंगे कि -3 जो है बराबर हो जाएगा 2x - 1 के, पावर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि आधार, दोनों पक्ष का घातों का आधार समान है अतः घातांक भी बराबर होते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x - 1 = -3 बराबर। अरे x वाला को इधर ले आना, क्योंकि हमको x चाहिए था ना, तो इधर ले आते हैं, आसान रहेगा। फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 है, ये -1 को जब उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चा, क्या कर देंगे, 2x हो जाएगा, 2x = हो जाएगा -2। ठीक है, तो बच्चा मेरा यहाँ पे वीडियो पॉज हो गए थे पर मैंने लिख दिया, तो ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x बराबर बोला हमने अभी कि -2 हो जाएगा, तो हम यहाँ से x लिख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 का -2 रखने देंगे, और ये जो 2 है गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो -2/2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से काट देंगे, मतलब 2 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक ना, माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 7, कि यदि 2 पे घात n गुना 2 पे घात 6 बट्टा 2 पे घात -3 बराबर है 2 पे घात 18 के, तो n का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ n का मान ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। तो यहाँ पे हल लिख लेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि 2 पे घात n गुना 2 पे घात 6 बट्टा 2 पे घात -3 बराबर है किसके, 2 पे घात 18 के। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो 1 को इससे गुना कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 पे घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, n गुना 2 पे घात यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा किसके, 2 पे घात 18 गुना कर देंगे 2 पे घात -3 से। क्लियर, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब 2 पे घात -3 को गुना कर दिए 2 पे घात 18 से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब कर लेते हैं क्या, जब सेम बेस रहता है और घात अलग अलग रहता है, सॉरी सेम बेस और घातांक अलग अलग रहता है, तो घातांक जो है जुड़ जाता है, तो 2 पे घात n हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 सेम बेस है, आधार सेम है और गुना में है, तो यहाँ पे भी घात जुड़ जाएगा। तो 2 पे घात हम लोग क्या लिख देंगे, 18 जोड़ क्या है -3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घात n + 6, ये तो नहीं जुटेगा क्योंकि अलग अलग संख्या है, समान पद नहीं है। 18 में जब 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्या, मतलब 18 में 3 को घटा देना है, तो 15 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18 हो गया। अब हम बता चुके हैं कि जब समान आधार रहता है बराबर में, जब समान आधार रहता है तो आपका घात जो रहता है, घातांक जो रहता है वो भी बराबर होता है। तो अतः हम लोग लिख देंगे n + 6 बराबर हो जाएगा किसके, 15 के। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आप लोग को। अब तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 6 को जब उस साइड भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9, और यही बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 8 है कि निम्न में x का मान ज्ञात करना है, तो सब में x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 4/9 पे घातांक आपका है x - 7 बराबर है 2/3 पे घात 2 है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 4/9 पहले जो लिखा हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं,
4/9 पे घात आपका लिखा हुआ है x-7 बराबर 2/3 पे घात क्या लिख देंगे 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रश्न ही उतारे। अब देखो 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे घात हमको x निकालना है ना, तो ये जो बेस है इसको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए हम इसको 2 पे पावर 2 लिख देंगे और ये 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट दे देंगे और फिर क्या लिख देंगे x-7 बराबर क्या हो जाएगा 2 पे घात 3/2। यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप एक और बढ़ा देते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 पे घात हम लोग ये जो दोनों जगह 2 है ये 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, मंझली ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद फिर ये जो x-7 है वो लिख देंगे x-7 बराबर किसके हो जाएगा 2/3 पे घात आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब पावर रहता है किसी भी संख्या पे रहता है ना, इस तरह का रहता है कि a पे घात m है फिर घात पे फिर घात रहता है, तो क्या हो जाता है a m n हो जाता है, ठीक ना। ये तो रटा गया होगा, नहीं रटा है तो आप लोग रट लीजिए। मतलब पावर यहाँ पे क्या होता है गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वही देख रहे 2 और फिर उस पर घात क्या है x-7 है, तो पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 2/3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 गुना किससे होगा x-7 से, मतलब पूरा पद से हो जाएगा x-7 से हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पे घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ये दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। ये पूरा संख्या क्या है ब्रैकेट में हमने ले लिया क्योंकि पूरा संख्या x-7 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर दे दे रहे हैं, यहाँ से फिर यहाँ जा रहे हैं, ठीक ना, अब बकाइएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2/3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 2 को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x, फिर जब 2 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, लेकिन माइनस में क्योंकि माइनस था यहाँ पे। और ये बराबर किसके हो जाएगा 2/3 के, ठीक है, हमने बराबर कर दिया। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं मेरा आधार यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इस तरह लिख दीजिएगा अतः करके कि अतः जब समान मेरा आधार है तो हम लोग लिख सकते हैं 2x-14 बराबर हो जाएगा इस पावर के। जब आधार सेम रहता है तो घातांक भी बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे 14 है प्लस माइनस में उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x बराबर कितना 2x बराबर हो गया 16। तो यहाँ से मेरा x निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16/2, काट देंगे तो 2 8 16, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि x का ही वैल्यू ना निकालना था। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये 2 पे घात 3x है बराबर 8 पे घात 2x + 1 है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x बराबर 8 2x + 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चा, हमको आधार बराबर करना होगा, ठीक है। तो चलो आधार बराबर कर देते हैं। देखो 8 का अगर यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 2 दूनी 4, मतलब 2 पे घात 3 इक्वल टू क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे घात 3x बराबर हो जाएगा 2 पे घात 3 हो जाएगा ना, 8 के बदले लिख देंगे और फिर ब्रैकेट दे देंगे उसका जो ये संख्या है 2x + 1 हमने कर दिया, ठीक ना, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 2 3x अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही कंडीशन है, जब पावर पे पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाएगा। तो हम 2 कर देते हैं, 2 यहाँ पे 3 है, 3 को गुना कर देंगे किससे 2x + 1 से गुना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना, यही है गुना हो जाएगा। तो चलो गुना कर दो। तो अब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3x, अब 2 यहाँ पे 3 गुना होगा 2 से तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर 3 गुना होगा 1 से तो +3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे क्या किए हैं, 3 को गुना कर दिए 2 से तो 6x हो गया, फिर 3 को गुना किए 1 से तो 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आधार सेम है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि पावर भी बराबर हो जाएगा, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 6, क्या लिख दिए जी 6x प्लस 3 से, ठीक ना, 6x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब घात वाला को एक साइड ले आनो, सॉरी समान पद को एक साइड ले आनो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3x, ये 6x इधर आ गया, प्लस में था इधर, बराबर के साइड ले आना तो माइनस में 6x हो गया और बराबर हो जाएगा 3 के। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x में 6x घटाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 3 घटा देंगे 6 में और बड़ा वाला में माइनस चाहिए तो -x हो जाएगा, 3x हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है, ये 3 को उधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस रहने दिए तो 3 एक का 3 हो जाएगा। तो हमको x चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हटाएंगे तो उधर माइनस चल जाएगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या किए, 3 जो गुना में है उधर गया तो भाग में हो गया, काट दिए, 3 एक का 3 एक आ रहा है, फिर -x था तो उधर माइनस भेज दिए तो प्लस x, मतलब -1 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न है अब 2 पे x, 2 पे x, 2 पे पावर x, 2 पे पावर x और बाय 1024 है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, सेम वैसे ही है, तो लिख देंगे 2 कितना है जी, 5 को 2 है, तो 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर, सॉरी प्लस नहीं है, गुना में है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना, लिख दे रहे हैं 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर x गुना गुना है गुना 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर x इक्वल टू बराबर कितना 1024 के बराबर है। तो यहाँ पे अब हम नियम लगा देंगे, तो कितना भी पावर रहता है, ठीक ना, यहाँ पे देख रहे सेम बेस है, होता है ना, गुना में होता है ना, क्या हम बताए थे आपका, यही ना है कि अगर a पे पावर m रहेगा फिर गुना a पे पावर n रहेगा तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है ना। लेकिन जब ऐसा कंडीशन रहता है कि सेम बेस रहता है और पावर रहता है तो पावर को सबको जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो सब 2 से गुना है, मतलब आधार सेम है तो पावर को यहाँ जोड़ देंगे, मतलब हो जाएगा 2 के को x, 1 2 3 4 5, तो 5 को x जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 बराबर किसके हो जाएगा, 1024 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब इसको भी देख लेते हैं, इसको देखो, इसको भी 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको, ठीक ना, 2 के घात के रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं कितना में कटता है। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना बार में जा रहा है, चलो 2 से जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, भागा दे रहे हैं सिंपली, ठीक ना, फिर 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से चल जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया, फिर 2 से 2 एक का 2, 2 छक 12, फिर 2 अठी 16, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा और लास्ट में 2 एक का 2 हो जाएगा। कितना 2 हो जा रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो 2 है मतलब 2 पे पावर 10, यही ना होगा इसका वैल्यू, 10 गो 2 है इसका मतलब 2 पे पावर 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके बदले लिख देंगे 2 पे पावर 10। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक्स 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 5 गो एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पे पावर 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अभी हमने निकाल लिया तो इसका वैल्यू होता है 2 पे पावर 10, आप लोगों ने देखा। अब जब सेम आपका आधार रहता है तो वैसे लिख देंगे कि अतः 5x बराबर हो जाएगा 10 के। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 10 बट्टा ये 5 इधर ले आनेंगे, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका यही 5 पे पावर है, 5 का घातांक है x प्लस 1 गुना 5 पे घात आपका x माइनस 1 है, बराबर है 3125 के।
तो सेम वैसे ही कर लेंगे। चलो इसको भी बना लेते हैं, हल लिख लेंगे। जो है लिखा हुआ वो लिख देते हैं, 5 पे पावर x प्लस 1 है, फिर गुना 5 पे पावर x माइनस 1 है, और ये बराबर किसके है, 3, 1, 2, 5 के। क्लियर। तो आप देखो सेम बेस है और पावर अलग अलग है तो जुड़ जाता है। सेम आधार रहता है ना, ये याद रखिएगा, सेम आधार रहता है और आपस में गुना रहता है तो जितना भी उसका पावर रहता है जुड़ जाता है, भले अलग अलग हो या ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, फिर इसको जोड़ दो, किससे जुड़ जाएगा, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 लिख देंगे बराबर। यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका, 3, 1, 2, 5 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। कितना बार में जाएगा जी, देखो 5 से जा रहा है, 5 छक 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 से चल जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से चल जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 के को 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसका वैल्यू हो गया 5 पे घात 5। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जितना 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 आपस में गुना ही ना होता है, तो 5 पे घात 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आधार दोनों का सेम है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, क्या कर रहा है वरुण, यही हो जाएगा बराबर 5 पे पावर 5। ठीक है, -1 है, आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ देखो +1 -1 कट गया, क्लियर ना, ये +1 था -1 था, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब +1 में -1 को घटा देंगे तो जीरो ही ना हो जाएगा। अब क्या बच गया, x प्लस x बच गया, तो यहाँ पे x प्लस x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पावर दे दे, कितना गलत कर रहे हैं आज। ठीक ना, यहाँ पे पावर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 5 होगा, क्योंकि आधार सेम है तो आधार को हटा देंगे, सिर्फ पावर भी बराबर हो जाता है। ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर 5/2 आंसर। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा हम गलत कर दिए कटंग कुटिंग, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 9 है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बराबर दिया हुआ है -1 और b बराबर 2 दिया है, तो निम्न यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, हमको मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन यही है, a पे पावर b और b पे पावर a। तो चलो हल कर लेते हैं इसको। तो हम लोग लिख लेंगे a पे पावर b प्लस b पे पावर a। तो a का वैल्यू कितना है जी, -1, तो a के जगह हम लोग लिख देंगे -1, और इस पे घात हम क्या दे देंगे, देखो क्या है, b है ना, b क्या है आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर b के जगह हम लोग लिख देंगे 2। इस बार आधार जो है b है और b आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे, और इस पे घात क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि a -1 है तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे मेरा सेट हो गया। ठीक ना। तो अब इसको चलो सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कर दो, किसी पे भी पावर अगर 2 रहा लेकिन माइनस में है, मतलब इसका मतलब यही ना हो गया कि -1 गुना -1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ लिख देंगे। ठीक ना। तो ये हो जाएगा, किसी पे घात अगर -1 रहा तो हम क्या करते हैं, -1 रहता है तो उसको प्लस में कर देंगे, तो प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2, 2 पे घात कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। जी ऐसा क्वेश्चन था ना कि a/b पे अगर पावर रहा -m, तो हम क्या कर सकते थे, b/a कर सकते थे और माइनस को प्लस कर सकते थे। ठीक ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 1 हो गया। ठीक ना, पावर 1 हो गया, तो इसके बदले हम लोग अब लिख सकते हैं ना कि 1 + 1/2। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, तो वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, और यही बच्चा हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हमने क्या किया, यहाँ जो पावर 1 था उसको हम प्लस में कर दिए, तो 1 लिखने का यहाँ ज़रूरत नहीं था, पर आप लोग को समझाने के लिए हम लिख दिए। आप ये स्टेप को हटा सकते हैं, बदले में डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन हमने लिख दिया, आप लोग समझे, लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
आपका आंसर आ गया 2/3। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पर अगला क्वेश्चन है ए पे पावर बी माइनस बी पे पावर है। इस पर सिर्फ माइनस का दे दिया है तो हल कर लेते हैं। ये भी इजी तरीके से बन जाएगा। तो ए पे पावर बी माइनस बी पे पावर ए लिख देंगे। ए का वैल्यू होता है -1 तो -1 लिख देंगे। इस पे पावर बी है, बी का वैल्यू है 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे। फिर ए का बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और इस पे कर देंगे क्या पावर ए क्या है -1 हमने लिख दिया। तो सेम वैसे ही बनेगा इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब -1 को 2 बार गुना करेंगे तो सिर्फ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कर देंगे और -2 पे पावर है, ठीक ना, माइनस पावर है तो इसको प्लस में करने के लिए 1/2 कर देंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये आया ना समझ में, माइनस पावर है तो इसको प्लस में बदलना पड़ता है। तो प्लस में बदलने के लिए क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे 1 को 2 को, ठीक ना, इन्वर्स कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। फिर 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 -1 हो जाएगा। तो बच्चा फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 में 1 घटा देंगे तो 1/2। भिन्न का जोड़ घटा तो आप लोग को आता होगा, इतना तो हम मान ही सकते हैं। और यही हो जाएगा आपका आंसर 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है ए पे पावर बी गुना बी पे पावर ए। इस बार गुना करना है। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता है -1 है, बी का वैल्यू पता है 2 है तो हमने बैठा दिया। अब फिर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है जी, बी का वैल्यू है आपका 2 लिख देंगे और ए का वैल्यू है -1 कर दिया हमने। सेम वैसे होगा, जब एक को 2 बार गुना करेंगे तो मतलब -1 गुना -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा तो 1 हो जाएगा। और गुना देखो -2 है तो इसको प्लस में करना होगा तो क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे इसका तो यही आ जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा। मतलब इसमें दोनों में पावर 1 है, एक रहता तो लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कर देंगे 1 हो जाएगा और 2 को यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर 1/2। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस बार जो आपका क्वेश्चन है वह ए पे पावर बी भागा बी पे पावर ए, ठीक ना। तो एक बार क्वेश्चन उतार लेना रहता है तो उतार लेते हैं। ये हमने उतार दिया। अब जो है सबको सेट करो। ए कितना है जी -1 तो -1 लिख देते हैं। और बी कितना है 2 तो 2 दे देते हैं। फिर डिवाइड है डिवाइड दे दो, भागा है तो भागा दे दो। और बी क्या हो जाएगा, बी है आपका 2 और 2 पे घात क्या है, 2 पे घात है आपका -1 हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 पे स्क्वायर ही रहने दे रहे हैं और भागा को सबसे पहले हम लोग गुना में बदलते हैं। तो गुना में बदलते हैं तो उसके बाद वाला जो संख्या रहता है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है तो हो जाएगा 1/2। लेकिन जो पावर रहेगा वो पावर रहेगा ही, -1 रहेगा ही पावर। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 1 पे 1 का -1 का स्क्वायर रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। फिर गुना कर देंगे। फिर यहाँ देखो हमको माइनस को प्लस में बदलना है तो प्लस में बदलना है तो फिर इन्वर्स कर देंगे, ठीक ना, उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा सिर्फ, ठीक ना। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो माइनस हट जाएगा और यहाँ 1 रहेगा तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में जो फाइनली आंसर आएगा 2 को 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 4.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब इस चैप्टर पे। तो बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पे कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको कक्षा 8 के इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।